हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद को गोलियों से भुना गया। भारत में नागपुर आरएसएस मुख्यालय, रामपुर सीआरपीएफ कैंप और बंगलौर पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में मारा गया। सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली शहर में जैसे ही वह घर से बाहर निकला, अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर और सीने में गोलियों की बौछार कर दी। खालिद लंबे समय तक नेपाल में विनोद कुमार के नाम से छिपा रहा था। वह हाफिज सईद का करीबी था और जमात उद दावा के लिए भर्ती और फंडिंग का काम करता था। भारत को आतंक की आग में झोंकने वाला अब खुद आग में झुलस चुका है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में घुसा लश्कर का जिहादी, कश्मीर में चला चुका है गोलियां। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एडवाइजरी पैनल में शामिल हुआ इस्माइल रॉयर, जिस पर लश्कर-ए-तैयबा के साथ पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने और कश्मीर में भारतीय ठिकानों पर हमले करवाने के गंभीर आरोप हैं। 2004 में अमेरिका में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। अब व्हाइट हाउस का सलाहकार बना है। भारत और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश से रिश्तों में ठंडा मोड़। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले प्रोसेस्ड फूड, कपड़े और फर्नीचर पर लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। अब रेडीमेड गारमेंट्स सिर्फ नहावा, शेवा और कोलकाता पोर्ट से ही आ सकेंगे। मछली और एलपीजी जैसी जरूरी चीजों को छूट दी गई है। ये फैसला तब आया जब बांग्लादेश ने चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई और भारत विरोधी बयान दिए। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस ने खुद को बंगाल की खाड़ी का संरक्षक बताया। भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी वापस ले ली है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर, जंग के वक्त चीन ने पाकिस्तान को दिया सैटेलाइट सपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात बने, तब चीन चुपचाप पाकिस्तान की गोद में बैठ गया। नई दिल्ली के एक रिसर्च ग्रुप ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट, इंटेलिजेंस और हथियारों से समर्थन दिया। चीन ने अपने सैटेलाइट रीएडजस्ट कर भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखवाई, लेकिन भारत ने ड्रोन और मिसाइलों का जवाब ऐसा दिया कि दुश्मनों की सांसें थम गईं। नेक्स्ट खबर, डर से कांप उठा पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर सुरंग में शिफ्ट। भारतीय वायुसेना के कहर से थर्राए पाकिस्तान ने रावलपिंडी से अपना सैन्य हेडक्वार्टर हटाकर मरगला की पहाड़ियों के नीचे 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में पहुंचा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की धमक ऐसी पड़ी कि कंट्रोल रूम, सेना प्रमुख का दफ्तर और घर तक अंडरग्राउंड कर दिए गए। पाक सेना अब पत्थरों के नीचे छुपकर भारत के अगले एक्शन से बचना चाहती है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, ट्रेलर खत्म, अब पूरी पिक्चर बाकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को लोन नहीं बम चाहिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपए का नया लोन दिया और अब अगली किस्त रोकने की धमकी भी दी। भारत ने कड़ा विरोध जताया और कहा सीमा पार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है पैसा। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर कुल 50 शर्तें थोप दी हैं। पाक रक्षा बजट को 2,50,000 करोड़ करने पर अड़ा है। भारत ने साफ कहा आतंकवाद को फंडिंग करना वैश्विक मूल्यों का अपमान है। शहबाज शरीफ बोले भारत की कोशिशें नाकाम। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा आईएमएफ को अपने अंदर झांकना होगा। अब सवाल है, क्या बार बार लोन मांगने वाला पाकिस्तान दुनिया की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है? भारत ने इस कर्ज को सैन्य उपयोग का जरिया बताया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में तबाही का तांडव। केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में भीषण तूफान ने मचाई तबाही। 28 लोग मारे गए। 6,50,000 घरों की बिजली गुल। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने घरों को उड़ दिया। हजारों लोग राहत शिविरों में भेजे गए। सड़कों पर मलबा और आसमान में धूल का कहर बरपा। वहीं ट्रंप सरकार पर वेदर डिपार्टमेंट से छटनी का आरोप, चेतावनी व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, नकली जेट से पाकिस्तान को चकमा, ऑपरेशन सिंदूर बना इतिहास। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि मानसिक युद्ध का मास्टर स्ट्रोक था। भारतीय वायुसेना ने बिना पायलट वाले नकली जेट पाकिस्तान की तरफ भेजे। ये जेट दिखने में हूबहू असली जैसे थे। पाकिस्तानी रडार और मिसाइल सिस्टम इन पर फंस गए। पाकिस्तान की एयर डिफेंस बेमतलब सक्रिय हो गई। इससे भारत को दुश्मन की लोकेशन का पूरा पता चल गया, जिसके बाद भारत का हमला आक्रामक और सटीक हो गया। यह वही चाल थी जैसी ब्रिटेन ने दूसरे विश्व युद्ध में ऑपरेशन मिन्समेट के जरिए हिटलर के खिलाफ चलाई थी। एक लाश को अफसर बनाकर फर्जी दस्तावेजों के साथ समुद्र में बहाया गया था। हिटलर उस चाल में ऐसा फंसा कि ग्रीस में सेना भेज दी और सिसिली में असली हमला हो गया। ब्रिटिश सेना ने हिटलर को दिया था बड़ा झटका।
हिटलर यह मानकर चल रहा था कि उसे खुफिया जानकारी हाथ लग गई है और यहीं से वह ब्रिटिश आर्मी के जाल में फंस गया और उसकी हार हुई। अब वही चाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चली। नूर खान एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद कराची पोर्ट तबाह करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और अमेरिका से गुहार लगाई। भारत ने संयम दिखाया, मिशन पूरा हुआ और दुश्मन की औकात खुलकर सामने आ गई। नेक्स्ट खबर, सिंध में फूटा आजादी का ज्वालामुखी, पाकिस्तान के टुकड़े का अलार्म। बलूचिस्तान के बाद अब सिंध भी पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने लापता राष्ट्रवादियों की रिहाई के लिए विशाल प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की जेलों में हो रहे उत्पीड़न का विरोध करते हुए धमकी दी कि अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो जेलों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंधु देश की हुंकार ने इस्लामाबाद की नींव हिला दी है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत की नौसेना ने मारी जबरदस्त एंट्री, दुनिया की टॉप 10 में धमाकेदार मौजूदगी। अमेरिका की तकनीक, चीन की संख्या और रूस की सबमरीन पावर के बीच भारत की नौसेना का दबदबा भी कम नहीं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 विशाल विमानवाहक पोत, 13 विध्वंसक, 14 फ्रिगेट, 19 सबमरीन और कुल 100 सक्रिय युद्धपोतों के साथ भारत 7वें स्थान पर, जबकि तुर्की 10वें पायदान पर। समुद्री सुरक्षा के इस खेल में भारत तेजी से बन रहा है वैश्विक सुपर पावर। नेक्स्ट खबर, भारत के राज्यों पर बांग्लादेशी साजिश। तुर्की समर्थित बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन सल्तनत ए बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूरा पूर्वोत्तर भारत शामिल है। ढाका यूनिवर्सिटी में यह नक्शा सार्वजनिक रूप से लगाया गया है। चीन समर्थक मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और तुर्की के NGO इस षड्यंत्र को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका भी गहराती जा रही है। तुर्की की AKP पार्टी के NGO सक्रिय हैं, सैन्य सहयोग बड़ा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, क्योंकि यह एक नक्शा नहीं, एक इस्लामिक विस्तारवादी षड्यंत्र है जो भारत की अखंडता पर सीधा हमला करता है। भारत विरोधी साजिश अब यूनिवर्सिटी हॉल की दीवारों से होते हुए सीमा तक पहुंच चुकी है। भारत में तुर्की के खिलाफ एक्शन की आंधी और तेज करने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, एर्दोगन का उंगली वाला पावर प्ले। अल्बानिया में हुए EPC सम्मेलन में एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया, जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की उंगली करीब 13 सेकंड तक पकड़े रखी, वह भी कैमरे के सामने। सोशल मीडिया पर इसे हैंडशेक पावर प्ले कहा जा रहा है। तुर्की की मीडिया ने इसे एर्दोगन की प्रतिक्रिया बताया जब मैक्रो ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अब यह उंगली राजनीति की सबसे गर्म बहस बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, गाजा में फिर जगी शांति की उम्मीद। गाजा में तबाही के बीच कतर में हुई सीजफायर वार्ता से हलचल तेज हुई है। हमास ने 60 दिन के युद्ध विराम के बदले 9 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा है। बदले में इजरायल से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और रोज 400 ट्रकों से मानवीय मदद की मांग की गई है। हालिया बमबारी में 150 से ज्यादा मौतें हुई हैं। गाजा में मानव संकट खौफनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क पर रूस की जासूसी चाल। रूस की खुफिया एजेंसी ने एलन मस्क को सेक्स और ड्रग्स के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश रची, यह दावा किया है। एक पूर्व FBI एजेंट ने डॉक्यूमेंट्री में खुलासा हुआ कि मस्क का केटामाइन। उन्होंने यह भी कहा कि मस्क को बर्निंग मैन उत्सव, अश्लील मनोरंजन और जुए का शौक है, जो उन्हें और ज्यादा कमजोर बनाता है और इसी वजह से वह जासूसी जाल में आसानी से फंस सकते हैं। दावा किया गया कि यह ऑपरेशन व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी से हुआ। ट्रंप के करीबी मस्क अब वैश्विक निगरानी के घेरे में है। नेक्स्ट खबर, चीन रूस की चांद पर न्यूक्लियर डील से अमेरिका में खलबली। रूस और चीन ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने का ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। 2035 तक पूरा होगा मिशन। यह स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र रिसर्च स्टेशन का हिस्सा होगा, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका का आर्टेमिस मिशन बजट में फंसा है। चीन और रूस अब स्पेस में भी न्यूक्लियर पावर के दम पर अमेरिका को टक्कर देने को तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, 10 मिनट तक बिना पायलट के हवा में उड़ता रहा लुफ्थांसा का विमान। जर्मनी से स्पेन जा रही लुफ्थांसा की फ्लाइट में एक झटका देने वाली घटना घटी। कैप्टन वॉशरूम गए थे और सह पायलट अचानक कॉकपिट में बेहोश हो गया। पूरा विमान करीब 10 मिनट तक ऑटो पायलट पर उड़ता रहा।
कैप्टन ने बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश की। अंत में इमरजेंसी कोड डालकर कॉकपिट का दरवाजा खुलवाया गया। बाद में विमान को सेविले की बजाय मैड्रिड में उतारा गया। नेक्स्ट खबर, ड्रीम टीचर बनी दानव, 11 साल के बच्चे का शोषण, 9 साल जेल, रूस में सनसनीखेज खुलासा। 27 साल के टीचर अन्ना प्लाक्स्युक ने 11 साल के मासूम छात्र का यौन शोषण किया। नग्न तस्वीरें भेजीं, जबरन अश्लील हरकतें करवाईं। मां ने व्हाट्सएप पर गंदे मैसेज पकड़े। कोर्ट ने 9 साल की सजा सुनाई। ड्रीम टीचर कहलाने वाली अन्ना की काली करतूतों ने सबको हिलाकर रख दिया। जेल से निकलने के बाद भी 1 साल तक पढ़ाने पर रोक। नेक्स्ट खबर, सीरिया में सरकार बनी आतंकियों की, सेना में भर्ती का ऐलान। सीरिया में आतंकियों की बहार आ गई है। अल कायदा से जुड़े पूर्व आतंकी अहमद अल शरा की सरकार ने बाकायदा ऐलान किया है कि हर आतंकी अब सेना में भर्ती हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने 10 दिन की डेडलाइन दी है। मना करने पर कार्रवाई की धमकी दी गई है। अमेरिका ने शरा से मुलाकात की है और प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया हैरान है कि अब आतंकियों की होगी वर्दी में परेड। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के करीबी ने पाक में सोने की सुरंग खोद दी, भारत की चिंता बढ़ी। ट्रंप के दोस्त जेंट्री थॉमस ने पाकिस्तान की डीप स्टेट संग व्हाइट ब्रिज ग्लोबल के नाम से की खनन डील। गोल्ड के नाम पर अरबों डॉलर की बात, इस्लामाबाद और कराची को बदलने का वादा। साथ ही बांग्लादेश और तुर्की में भी निवेश का दावा किया। हिमालय से बहकर आया सोना अब अमेरिका की साझेदारी में निकलेगा। पाक रिपोर्टों में इसकी कीमत $50 ट्रिलियन बताई गई, लेकिन यह आकलन अतिशयोक्ति लगता है। भारत अब इस खतरनाक गठजोड़ को लेकर हाई अलर्ट पर है। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध पर ट्रंप और नेतन्याहू में दिखी तकरार की दरार। मध्य पूर्व दौरे में ट्रंप ने इजरायल को किया दरकिनार, सीरिया से दोस्ती बढ़ाई और अमेरिकी बंधक की रिहाई के लिए हमास से सीधा समझौता किया। नेतन्याहू को बताया गुस्सैल, लेकिन खुद को निराश नहीं बताया। गाजा संघर्ष विराम पर भी दोनों की राहें अलग नजर आईं। सऊदी अरब, कतर और यूएई के दौरे को ट्रंप ने इजरायल के लिए बेहतर बताया। नेक्स्ट खबर, गाजा में चीनी कंपनियों की चालबाजी। फिलिस्तीन के हक में बोलने वाला चीन अब गाजा में इजरायल के लिए काम करता पकड़ा गया है। 6000 से ज्यादा चीनी मजदूर गाजा और वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों में जुटे हैं। अदमा, तकनुवा और आहावा जैसी कंपनियां कब्जे वाले इलाकों में निर्माण और खनन कर रही हैं। अमेरिका गाजावासियों को लीबिया भेजने की तैयारी में है। वहीं इजरायल का ऑपरेशन के 2 चैरियट्स 3 दिन में 250 जाने ले चुका है। नेक्स्ट खबर, गद्दार यूट्यूबर के 6 चेहरे पाकिस्तान तक ऐसे पहुंचते थे, सेना के राज। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बनी पाक एजेंट। उसका नेटवर्क फैला हरियाणा पंजाब तक। दानिश, अरमान, शाकिर और राणा शहबाज के साथ जुड़कर भारतीय सेना के गोपनीय राज व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम से पाक एजेंसियों को भेजती थी। कैथल से देवेंद्र ढिल्लों भी गिरफ्तार, पाक उच्चायोग में भी पार्टी करती थी। ज्योति सेना के ठिकानों की जानकारी भेजना बना। उसका मिशन अब जांच एजेंसियों के निशाने पर। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप का सुपर संडे मिशन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद मैदान में उतर आए हैं। सोमवार को वह पुतिन से बात करेंगे और फिर जेलेंस्की से सीधी वार्ता करेंगे। मकसद साफ है, यूक्रेन रूस की 3 साल पुरानी जंग को रोकना। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो वह मध्यस्थता से हट जाएंगे। तुर्की में हुई सीधी बातचीत भी बेनती जा रही, लेकिन ट्रंप को उम्मीद है कि यह दिन इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट खबर, बिलावल को सौंपी गई भारत से जंग की जुबानी जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अब भारत के खिलाफ ग्लोबल मंचों पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सौंपी नई जिम्मेदारी। डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार बोले बातचीत को तैयार हैं। वहीं राष्ट्रपति जरदारी ने सैनिकों से मुलाकात कर दी। जंग की शाबाशी। तुर्की और ईरान के नेताओं से कश्मीर मुद्दे पर हुई गुफ्तगू। पाकिस्तान अब बातचीत की बात कह रहा है, लेकिन तैयारी फिर भी जंग की कर रहा है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में भारतीय टूरिस्ट पर शर्मनाक इल्जाम, बच्ची से छेड़छाड़ का कबूलनामा। सिंगापुर के स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में 12 साल की बच्ची का पीछा कर उसे इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले 25 वर्षीय भारतीय टूरिस्ट प्रमेंद्र को अदालत ने दोषी माना है। आरोपी को 5 साल की जेल या बेंत की सजा मिल सकती है। सिंगापुर की महिला सुरक्षा कानून बेहद सख्त हैं। आरोपी ने बच्ची का पीछा कर उसका फोन एक्सेस किया और 13 भद्दे मैसेज भेजे। कोर्ट ने माना अगर पीड़िता के भाई साथ नहीं होते तो हालात और भी शर्मनाक हो सकते थे। नेक्स्ट खबर, रूस का अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक,
रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात में 273 ड्रोन बरसाए। यह हमला युद्ध के 39 महीनों में अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कीव में आग लग गई, एक महिला की मौत हुई, 3 घायल हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि 88 ड्रोन मार गिराए और 128 ड्रोन मार गिराए और 128 ड्रोन जाम कर दिए। शांति वार्ता उसी वक्त तुर्की में बेनतीजा खत्म हुई। नेक्स्ट खबर, नागरिकता के लिए रियलिटी शो में उतरे प्रवासी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता पाने का नया रास्ता खोल दिया है। अब बिग बॉस स्टाइल रियलिटी शो के विजेता को मिलेगा अमेरिकी पासपोर्ट। द अमेरिकन शो में प्रवासियों को करने होंगे 6 कठिन टास्क, जिसमें गोल्ड माइनिंग, राफ्टिंग, रॉकेट असेंबलिंग और घोड़े पर डाक पहुंचाना शामिल है। विजेता को मिलेगा 10 लाख एयरलाइंस पॉइंट्स, 10 लाख का गिफ्ट कार्ड और लाइफ टाइम फ्री फ्यूल। ट्रंप लाए गोल्ड कार्ड स्कीम भी, जिसमें नागरिकता के लिए चुकाने होंगे 44 करोड़ रुपए। योजना से इकट्ठे पैसे से चुकाया जाएगा देश का कर्ज। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश पर्वतारोही ने फिर तोड़ा एवरेस्ट का रिकॉर्ड। ब्रिटेन के केंटन कूल ने माउंट एवरेस्ट पर 19वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। यह किसी गैर शेरपा पर्वतारोही द्वारा अब तक की सबसे ज्यादा चढ़ाई है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के इस गाइड ने हजारों फीट की ऊंचाई पर फिर से इतिहास रच दिया है। अब तक केवल शेरपा कामिरीता 30 बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड अभी भी अटूट है। नेक्स्ट खबर, ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया मैक्सिकन नेवी शिप। न्यूयॉर्क में मैक्सिकन नेवी का जहाज क्वाउटेमोक ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। हादसे में 19 लोग घायल हुए, 2 की मौत हो गई। यह ट्रेनिंग शिप 277 लोगों को लेकर फ्रेंडली टूर पर आया था। जहाज 127 फीट ऊंचे ब्रिज से टकराया, जबकि इसका टावर 158 फीट ऊंचा था। ब्रिज को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिप को भारी क्षति पहुंची। यह घटना तब हुई जब जहाज आइसलैंड की ओर रवाना हो रहा था। हादसे के बाद आगे की यात्रा रोक दी गई है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार सीमा पर बांग्लादेश की खुफिया चाल। बांग्लादेश सेना ने म्यांमार की सीमा पर 64 किलोमीटर लंबा नया रूट खोजा है, जो अराकान आर्मी को गुप्त सप्लाई पहुंचाने का जरिया बन सकता है। इस पर एनएसए और सेना में गहरा विवाद है। एनएसए खलीलुर रहमान पर अमेरिका की ओर झुके होने के आरोप हैं। इस मामले में जनरल जमा को होनोलुलु यात्रा तक रद्द करनी पड़ी। यांगून से रक्षा अताशे को वापस बुलाया गया है। बांग्लादेश के भीतर घमासान तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, गाजा में इजरायली तबाही का कहर। गाजा पट्टी में इजराइल ने फिर मचाई तबाही। 2 महीने बाद सबसे बड़ा हमला कर डाला। महज एक दिन में 125 लोगों की मौत, 4 दिन में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। राहत शिविर भी निशाने पर। 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय देशों ने की आपूर्ति रोक हटाने की मांग। अरब लीग शिखर सम्मेलन में नेताओं ने युद्ध विराम की गुहार लगाई। नेतन्याहू बोले हमास को जड़ से मिटाएंगे, वहीं ट्रंप ने फिलिस्तीनियों के लिए नए फूड प्लान का सुझाव दिया। नेक्स्ट खबर, कुर्दा प्रत्यारोपण के बाद एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने पेम्बा शेरपा। नेपाल के पेम्बा शेरपा ने रचा इतिहास। दोनों गुर्दे फेल होने के बाद पिता ने दिया जीवनदान। फिर उन्होंने चढ़ाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 8,848 मीटर ऊंचाई पर लहराया अंगदान जागरूकता का संदेश। बन गए दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एवरेस्ट फतह कर पूरी मानवता को दे दिया जिंदा रहने का एक जीता जागता उदाहरण। नेक्स्ट खबर, हूतियों के हथियारों से हिला अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। यमन में ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर और F-16 वाइपर जेट हूतियों के एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आ गए। F-35 बाल बचा। हूतियों ने 20 अमेरिकी ड्रोन भी गिराने का दावा किया। रद्दी मिसाइलों के जुगाड़ से तैयार किए गए हथियार अब अमेरिका की सबसे महंगी तकनीक के लिए खतरा बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी बहन से जुड़ी ज्योति बनी जासूसी कनेक्शन की नई कड़ी। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ी गई। वायरल वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार हिना बतूल को बताया बहन। कोडवर्ड था हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। 2 बार पाकिस्तान और बाली में खुफिया अफसरों से मिली। दिल्ली में पाक उच्चायोग से मिली मदद। नंबर सेव थे फर्जी नाम से। अब आर्थिक अपराध शाखा कर रही है जांच। शह गिरफ्तार। नेटवर्क पंजाब हरियाणा में फैला। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। बताया कि पाकिस्तान की जिन चौकियों से 10 मई को फायरिंग हुई थी, उन्हें जवाबी हमले में पूरी तरह मिटा दिया गया। दुश्मन के ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने फिर की भारत के आंतरिक मामले में दखल की कोशिश।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से की बातचीत, कहा कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में तुर्की मदद करना चाहता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असीम मल्होत्रा बने अमेरिका के मेक अमेरिका हेल्दी अगेन अभियान के सलाहकार। कोविड टीकों के खतरे को लेकर चलाते रहे हैं लंबा अभियान, अब अमेरिकी स्वास्थ्य नीतियों में निभाएंगे अहम भूमिका। नेक्स्ट खबर, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक 300 आतंकी हमले हो चुके हैं। वजीरिस्तान क्षेत्र में सबसे ज्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, रेलवे टिकट पर छपा ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो, कांग्रेस ने लगाया सेना के पराक्रम के राजनीतिक उपयोग का आरोप, रेलवे ने दी सफाई, कहा यह सिर्फ संदेश है, कोई प्रचार नहीं। नेक्स्ट खबर, देश के 16 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उड़ गई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पाम स्प्रिंग्स शहर में फर्टिलिटी क्लिनिक के पास हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल, FBI ने बताया जानबूझकर किया गया आतंकी हमला। नेक्स्ट खबर, हरियाणा और पंजाब से पिछले 11 दिनों में 7 जासूस पकड़े गए, 6 के पाकिस्तान एम्बेसी से संपर्क की पुष्टि, सभी 20 से 35 वर्ष की उम्र के। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने खोली बड़ी साजिश। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को BMC ने भेजा नोटिस, अवैध निर्माण के आरोपों पर हो सकती है कार्रवाई। अभिनेता ने कहा हम कानूनी जवाब भेजने की तैयारी में हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी डॉन भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के मैसेज से आया बैकफुट पर, कहा आप जैसे भाई थे वैसे ही रहेंगे, हमारे दुश्मन एक हैं। पहलगाम हमले के बाद दिया गया धमकी भरा संदेश सामने आया। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कलयुग का देवता, कहा आपने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। कुंभाराम लिफ्ट नहर प्रोजेक्ट को लेकर जताया आभार। नेक्स्ट खबर, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समुद्र के 2 किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकते। संघ की विचारधारा पर किया तीखा हमला। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आगमन पर प्रोटोकॉल तोड़ा गया, चीफ सेक्रेटरी और DGP नहीं पहुंचे रिसीव करने, जस्टिस गवई ने जताई नाराजगी, बार काउंसिल कार्यक्रम में मौजूद थे अफसर। नेक्स्ट खबर, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को लेकर 2 बेटों में मचा संग्राम। अजय चौटाला बोले हमने उनसे राजनीति सीखी, अभय चौटाला ने धमकी भरे अंदाज में कहा जजपा का उनसे कोई लेना देना नहीं, पार्टी पोस्टरों पर लगी तस्वीरों से मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, ब्राजील के साओ पाउलो में नितिन गडकरी ने प्रवासी भारतीयों को बताया भारत में जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के अपार अवसर। गडकरी बोले भारत बना अवसरों की भूमि, वैश्विक मंच पर बढ़ता देश का कद। नेक्स्ट खबर, कैथल में NIA ने पूछताछ की पाकिस्तानी जासूस से, पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आकर हुआ ISI से प्रशिक्षित, भारत आकर भेजी पटियाला कैंट की खुफिया जानकारी, देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को, ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, महिला आयोग के समन के बाद भी नहीं हुए थे पेश। नेक्स्ट खबर, भाजपा सचिव बिनोय विश्वम का शशि थरूर पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस के भीतर भारतीय जनता पार्टी की स्लीपर सेल में तलाश रहे जगह, बयान ने राजनीति में मचाई हलचल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में शरद पवार ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले प्रवर्तन निदेशालय के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है, कानून में बदलाव की बात दोहराई। नेक्स्ट खबर, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्री मानसून बारिश का असर, हरियाणा समेत 10 राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर, तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा, जनजीवन बेहाल। नेक्स्ट खबर, जैसलमेर की वायरल गर्ल की अश्लील सच्चाई आई सामने, राजस्थान में शूटिंग के बाद विदेश में बेचती पोर्न फिल्में, 25 लाख के सालाना पैकेज को छोड़ बनी पोर्न प्रोड्यूसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री पर दाग। नेक्स्ट खबर, गुजरात के राजकोट में बलात्कार पीड़िता 13 वर्षीय बच्ची ने दिया नवजात को जन्म, चचेरे भाई और उसके दोस्त ने की थी दरिंदगी। 33 सप्ताह की प्रेगनेंसी में हाईकोर्ट ने दी थी अबॉर्शन की अनुमति, लेकिन मेडिकल जटिलताओं के कारण हुई डिलीवरी। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई,
जबरन वसूली और विवाह संपत्ति विवादों में शामिल 350 से ज्यादा उग्रवादी गिरफ्तार। उग्रवाद पर लगाम कसने की मुहिम तेज। नेक्स्ट खबर। 17 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न सम्मान। सुप्रिया सुले और निशिकांत दुबे समेत कई प्रमुख चेहरों को मिलेगा प्रतिष्ठित पुरस्कार। संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए होगा सम्मान। नेक्स्ट खबर। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर आतंकी हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर मारे 100 से ज्यादा आतंकी। नेक्स्ट खबर। आईपीएस अधिकारी अनुराग बने त्रिपुरा के नए पुलिस महानिदेशक। नीरव मोदी केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच का किया था नेतृत्व। अब पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। नेक्स्ट खबर। 8 राज्यों की विधानसभाओं में उपाध्यक्ष का पद सालों से खाली। झारखंड में 20 वर्षों से अधिक समय से नहीं हुआ कोई नियुक्त। संवैधानिक मर्यादाएं हो रही हैं तार-तार। नेक्स्ट खबर। फिनलैंड की हवा में टकराए 2 हेलीकॉप्टर। आसमान से जमीन पर हुआ दर्दनाक क्रैश। दोनों में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर मौत। हादसे की जांच में जुटी एजेंसियां। चारों तरफ पसरा मातम। नेक्स्ट खबर। बुर्किना फासो में अलकायदा से जुड़े संगठन ने बोला, खौफनाक हमला। सेना के 200 जवानों को मारने का दावा। जिबो शहर का सैन्य अड्डा, पुलिस थाना और बाजार बने हमले का निशाना। दर्जनों नागरिक भी मारे गए। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांगा समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करने की अपील। खत के जरिए खींचा राजनीतिक मोर्चा। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस सांसद गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बुलावे पर गए थे। हमारे पास मौजूद हैं सभी सबूत। राजनीति में हड़कंप। नेक्स्ट खबर। मेक्सिको के ग्वाडलहारा शहर में सुरक्षा सलाहकार सेसर गुज़मैन की रेस्तरां में गोली मारकर हत्या। अमेरिका के विदेश मंत्रालय में भी कर चुके थे काम। हमले में 2 अन्य लोग भी घायल। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में 8647 पोस्ट मामले में गहराया सस्पेंस। पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी से सीक्रेट सर्विस ने की पूछताछ। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने की पुष्टि। कहा, ट्रंप की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा निर्णय। भारत सरकार ने दी 40,000 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद की खरीद को मंजूरी। रक्षा बलों को मिलेगा नई ताकत का संबल। नेक्स्ट खबर। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई ने दिया संविधान के सम्मान का संदेश। बोले, सभी संस्थानों को एकजुट होकर करना होगा काम। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है संतुलन और सहयोग। नेक्स्ट खबर। गुजरात में मनरेगा घोटाले की गूंज। 71 करोड़ रुपए के गबन में मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी। पुलिस ने तत्कालीन तहसील विकास अधिकारी को भी किया भ्रष्टाचार पर गिरफ्त। कानून का डंडा। नेक्स्ट खबर। यूट्यूबर ज्योति पहलगाम हमले से पहले गई थी पाकिस्तान। निकाले गए पाकिस्तानी अधिकारी से थे संबंध। ओडिशा की यूट्यूबर के घर पहुंची पुलिस। देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का निशाना। बोले, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का बहिष्कार करना चाहिए था। इंडिया गठबंधन को बयान से मचा सियासी बवाल। नेक्स्ट खबर। गाजा से बड़ी खबर। हमास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि। सऊदी अल हदथ टीवी चैनल ने दी जानकारी। एक साथ मारे गए उनके 10 करीबी। संगठन के नेतृत्व पर संकट के बादल। नेक्स्ट खबर। हैदराबाद में भड़की भीषण आग। गुलजार हाउस में लगी आग ने निगल दिया एक ही परिवार के 17 सदस्यों की जान। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका। दिल दहला देने वाला मंजर। नेक्स्ट खबर। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर बोला तीखा हमला। कहा, अगर पाकिस्तान और नर्क में से किसी को चुनना पड़े तो मैं नर्क चुनूंगा। बोले, दोनों तरफ के कट्टरपंथी मुझे काफिर कहते हैं और गालियां देते हैं। नेक्स्ट खबर। नेपाल में आयोजित सगरमाथा संवाद में बोले विशेषज्ञ, पहाड़ हैं मानवता की जीवन रेखा। इनका संरक्षण सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी। वैश्विक समुदाय से की पर्यावरणीय चेतना की अपील। नेक्स्ट खबर। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 11 लाख रुपए के सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीमा पर तस्करी के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन हुआ सफल। नेक्स्ट खबर। शिवसेना नेता संजय राउत का चौंकाने वाला दावा। बोले, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोका। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने मुझे गिरफ्तार किया।
सत्ता की साजिश का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने गाजा में शुरू किया नया सैन्य अभियान ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। हमास ने की अरब लीग से नरसंहार रोकने की अपील। नाकाबंदी और मानवीय सहायता की रोकने गाजा को पहुंचाया भयावह संकट में। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराधियों के लिए घोस्ट सिम बनाने वाले 39 ऑपरेटरों पर दर्ज की प्राथमिकी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बेचे गए थे 1100 से अधिक फर्जी सिम कार्ड। नेक्स्ट खबर, इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV-C61 हुआ फेल। तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी। 101वां लॉन्च बना चिंता का विषय। शुरुआती उड़ान सही, लेकिन बाद में टेलीमेट्री डेटा में आई गड़बड़ी। नेक्स्ट खबर, हमास के कब्जे में अब भी हैं 23 बंधक। 20 महीने बाद भी नहीं मिली रिहाई। 3 की हालत गंभीर। इजराइल का धैर्य जवाब दे रहा। अब शुरू किया गया है नया सैन्य ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। कहा समाज का चरित्र हो रहा है गिरावट की ओर। अब लोग सच के लिए खड़े नहीं होते। पार्षद हत्या केस में पीठ ने जताई गवाहों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता। नेक्स्ट खबर, मुख्य न्यायाधीश BR गवई का भावुक बयान। बोले जज को नहीं करनी चाहिए मानवीय अनुभवों की अनदेखी। पिता आर्किटेक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन कानून को चुना जीवन का मिशन बनाकर। नेक्स्ट खबर, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर से भतीजे को सौंपा बड़ा दायित्व। बनाए गए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। नंबर 2 की कुर्सी पर वापसी। 16 महीनों में 2 बार हटाए जाने के बाद फिर मिले मायने। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान सरकार पर लगाया दबाव। खेती पर टैक्स लगाने की शर्त रखी। जहां खेती सेना और उच्च पदस्थ अधिकारियों के पास, वहां यह निर्णय भड़का सकता है तगड़ा विद्रोह। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के वलपराई में 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 70 से अधिक यात्री थे सवार। 30 से ज्यादा हुए घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। पहाड़ी इलाके में पसरा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों में खोले जाएंगे पाकिस्तान की करतूतों के राज। 59 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करेगा खुलासा। 51 सांसद, 8 राजनयिक, 33 देश होंगे शामिल। अमेरिका जाने वाले दल की कमान थरूर को सौंपी गई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम ने दिखाया रौद्र रूप। आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में चलेगी प्रचंड लू। दूसरी तरफ दिल्ली NCR में प्रदूषण में आई गिरावट। ग्रेप 1 के प्रतिबंध हटे। नेक्स्ट खबर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को घुसने से रोका गया। SDM से हुई तीखी बहस। PK ने कहा नए अफसर बने हो तो इत्मीनान से रहो। इलाके में तनाव का माहौल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से की फोन पर बातचीत। यूक्रेन युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। युद्ध विराम की कोशिशों को अमेरिका ने बताया सकारात्मक पहल। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह शहरवासियों को देंगे 1692 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। विकास की रफ्तार को मिलेगा नया इंजन। नेक्स्ट खबर, तुर्की में गिरफ्तार किए गए स्वीडिश पत्रकार जोआकिम मेदिन को स्वदेश लौटने पर मिली आजादी की सांस। प्रेस की आजादी को बताया सबसे बड़ी ताकत। एर्दोआन के अपमान और PKK से संबंध के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के समर्थन की कीमत चुका रहा है तुर्की। IIT बॉम्बे ने तुर्की के साथ किए गए सभी समझौते किए रद्द। अकादमिक मोर्चे पर दिखा भारत का सख्त रुख। नेक्स्ट खबर, वेटिकन में प्रेम और विश्वास का नया अध्याय। वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें का शपथ ग्रहण समारोह अद्भुत रहा। सेंट पीटर्स स्क्वायर में 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। पोप को धार्मिक वस्त्र, गॉस्पेल की किताब और सेंट पीटर की अंगूठी सौंपी गई। पोप ने दुनिया भर के 200 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रेम और एकता का संदेश दिया। उन्होंने धार्मिक प्रोपेगेंडा और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी दी। पोप की भावुक प्रार्थना और उनके पहले संबोधन ने वेटिकन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यह आयोजन 2 घंटे तक चला और सुरक्षा के लिए 6000 पुलिसकर्मी और स्नाइपर तैनात किए गए। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में बर्ड फ्लू से हड़कंप। कई देशों ने पोल्ट्री आयात पर लगाई रोक। ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल में पहली बार व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही मैक्सिको, चिली और उरुग्वे ने ब्राजील से पोल्ट्री आयात पर रोक लगा दी है। इससे पहले चीन और यूरोपीय संघ भी यही कदम उठा चुके हैं। ब्राजील ने आपात योजना लागू कर दी है। पोल्ट्री उत्पादों पर लगे
इस अंतर्राष्ट्रीय बैन से ब्राजील की निर्यात अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।